ये कहानी दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज की है, जहाँ की एक अजीबोगरीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। यह घटना 2010 की है और जिसने भी इसे सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहानी की मुख्य पात्र थी नेहा, जो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। नेहा की जिंदगी सामान्य चल रही थी। उसके कुछ अच्छे दोस्त थे, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी और हमेशा चहकती रहती थी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ देर रात तक कॉलेज के हॉस्टल में थी। सबने तय किया कि पढ़ाई के बाद थोड़ी मस्ती करेंगे और फिर अपने अपने रूम में चले जाएंगे। करीब रात के 1:30 पर नेहा को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त का मजाक होगा, इसलिए बिना सोचे समझे फोन उठा लिया। हेलो, नेहा ने कहा। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने फिर से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक धीमी, कर्कश आवाज आई, मैं वही हूँ जो तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नेहा घबराई, पर उसने सोचा कि ये किसी का प्रैंक होगा। उसने फोन काट दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह फोन रखी, फिर से वही कॉल आया। अब की बार वह डर गई। उसने फोन उठाया और जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम? मजाक मत करो। दूसरी ओर से फिर वही आवाज आई, मैं बहुत पास हूँ नेहा। अब नेहा की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है और उसे कैसे पता कि वह नेहा है। वह डर के मारे अपने दोस्तों के पास भागी और उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोले कि हो सकता है किसी ने गलत नंबर मिला दिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही कॉल फिर आने लगी। हर बार वही रहस्यमयी आवाज होती, मैं आ रहा हूँ। नेहा ने कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन रातों को उसकी नींद उड़ जाती थी। उसने हॉस्टल वार्डन से भी बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में एक रात नेहा की सहेली प्रिया ने उसके साथ रुकने का फैसला किया। वह रात बेहद डरावनी साबित हुई। रात के करीब 2 बजे फिर से वही कॉल आया। इस बार प्रिया ने नेहा से फोन छीन लिया और जोर से चिल्लाई, तुम कौन हो? क्यों परेशान कर रहे हो? दूसरी ओर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी, मैं बहुत पास हूं, देखो खिड़की के बाहर। प्रिया और नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने डरते हुए खिड़की की ओर देखा। वहां बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक खिड़की खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगी। दोनों की चीख निकल गई। वो भागकर वार्डन के पास पहुंची। सबको यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह नेहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। फोन की लोकेशन हर बार कॉलेज के पास ही दिखाई देती, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि कुछ साल पहले एक लड़के ने इसी हॉस्टल की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी वजह थी एक तरफा प्यार, और उसकी मौत के बाद से ही कई लड़कियों को ऐसे कॉल्स आने लगे थे। लेकिन इस घटना को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। नेहा को ये जानकर गहरा सदमा लगा। वह कुछ ही दिनों में हॉस्टल छोड़कर घर वापस चली गई। उसके बाद उसे कभी वह कॉल नहीं आया। लेकिन जो लोग आज भी उस हॉस्टल में रहते हैं कहते हैं कि अगर आप रात को 2 बजे के बाद जाग रहे हों तो एक अनजान नंबर से फोन आ सकता है, जिसमें वही आवाज कहती है, मैं बहुत पास हूं। अभी भी उस भूतिया कॉल का रहस्य अनसुलझा है। अगर आपको इसी तरह की कहानियां पसंद है तो आप चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो